प्रिय विद्यार्थियों, फिर से मैं आपको इस कक्षा में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, इस सेमेस्टर में आपके लिए और एक कहानी है जिसका नाम है छोटा जादूगर। आइए देखते हैं वह कहानी। और इस कहानीकार का परिचय कुछ इस प्रकार है कि आपका नाम है श्री जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन काल है 1890 से लेकर 1936 तक। प्रसाद जी की विशेषता है कि आप छायावाद के प्रमुख कवि हैं। छायावाद एक कविता लेखन पद्धति है बेटा। इसको हम सेकंड ईयर मतलब द्वितीय वर्ष में हम सुनेंगे इन सब विधाओं को। और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, 4 प्रमुख कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंदन पंत जी, श्रीमती महादेवी वर्मा और श्री जयशंकर प्रसाद जी। 4 मूल स्तंभों में एक है जयशंकर प्रसाद जी। और आपकी उपाधि है हिंदी नाटक सम्राट। जैसे अब तो हम कहानी पढ़ रहे हैं, आपकी प्रमुख रचनाएं भी देख लीजिए और आपकी उपाधि पर ध्यान दीजिए, तो हमें यही पता चलता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं, लेखक भी हैं। तो आपकी उपाधि है हिंदी नाटक सम्राट। और आपकी प्रमुख रचनाएं देखिए, कामायनी, इसको हम आधुनिक हिंदी का महाकाव्य भी कह सकते हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये दोनों आपके प्रमुख नाटक हैं, है ना बेटा। यह है कहानीकार या लेखक भी कह सकते हैं, कहानीकार का परिचय है ये। तो छोटा जादूगर कहानी का सारांश क्या है देखिए। छोटा जादूगर बाल्य जीवन की मनोवैज्ञानिक कहानी है। छोटा जादूगर बाल्य जीवन की मनोवैज्ञानिक कहानी है बेटा। इस सत्र के आरंभ से ही हम यही सोचते आ रहे हैं कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, है ना, हम तो कुछ बड़े हो गए हैं। तो इस उम्र में हमें ना केवल ऊहालोक में रहना है, बल्कि वास्तविकता के आधार पर भी सामाजिक व्यवस्था को देखना और सुनना चाहिए, है ना। तो इस सिलसिले में हम इससे पहले भी कुछ कहानियां सुन चुके हैं और उसी के अंतर्गत यह छोटा जादूगर कहानी भी साधारण या वास्तविक जीवन से संबंधित कहानी है। तो इसमें विशेषता क्या है इस कहानी के कि बाल्य जीवन की मनोवैज्ञानिक कहानी। देखिए, बाल व्यक्ति माने जब बालक छोटा व्यक्ति रहता है, वह उसको बालक कहते हैं। तो उस बालक के मन में कौन कौन सी मानसिकताएं हो सकती हैं, उसकी परिस्थिति कैसी होती है, तब उसके विचार कैसे हैं, उसके क्रिया कैसे होती हैं, है ना। हम में से कुछ लोग इस प्रकार की स्थितियों से गुजरे होंगे और किसी को तो इसका ज्ञान भी नहीं हुआ होगा। फिर भी हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति जी रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। అర్థమవుతుంది కదా నాన్న? చిన్న పిల్లలు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు, ఇది దేన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే వారు ఉంటున్న పరిస్థితిని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక చిన్న పిల్లవాడి ప్రవర్తనని మనం ఈ కథలో చూస్తాము. इसमें एक छोटे बालक की स्वावलंबन की प्रवृत्ति, चतुराई, मधुर व्यवहार, क्रिया कौशल को व्यक्त किया गया है। देखिए, हम एक छोटे बालक से कौन कौन सी आशाएं रख सकते हैं, ఒక చిన్న పిల్లవాడి నుండి మనం ఏమి ఆశిస్తాము కదా। देखिए, उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। देखिए, एक छोटे बालक के
उसकी स्वावलंबन की प्रवृत्ति, स्वावलंबन खुद पर आधारित रहना, अपने पर आधारित रहना, अपने पैरों पर खड़े रहना, తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడాలి అనే మనస్తత్వం. हम तो यही देखते हैं कि 20-25 साल तक भी किसी के मन में ऐसी भावना नहीं होती कि जाकर माँ बाप से पैसे मांगते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐश आराम करते रहते हैं. लेकिन इस कहानी में एक छोटा सा बालक है, उसकी जो स्वावलंबन की प्रवृत्ति है उसको हम तक लेके आए हैं कहानीकार. और उसकी चितराई, जब समस्या में होते हैं उसी समय उससे पार करने की चितराई भी हमारे पास होना चाहिए. मधुर व्यवहार, जब भी हम दुख में हैं, दर्द में हैं, तभी हमारी भाषा भी बदल जाती है. लेकिन यहाँ का लड़का इतना छोटा बालक है, फिर भी उसके मधुर व्यवहार को हमें देखना सुनना चाहिए. और क्रिया कौशल, एक काम करने में जितनी कुशलता वह व्यक्त करता है, दिखाता है अपने काम में, ऐसे सबको इस कहानी के माध्यम से लेखक हम तक लेके आते हैं. उसकी मातृ भक्ति से सहृदय द्रवित हो जाते हैं. इन सबसे ऊपर उस छोटे बालक में जो गुण है वह है मातृभक्ति. माता के प्रति उनके मन में जो प्यार है उसको देखें तो सहृदय द्रवित हो जाते हैं. जिसके मन बहुत अच्छा है ना, ऐसे व्यक्ति, महान व्यक्ति जो हैं, जब इस बालक की कहानी सुनेंगे तो अपने आप जरूर रो पड़ेंगे. ऐसी उत्तम कहानी है, लेखक हम तक लेके आते हैं. फिर से एक बार बोल रहे हैं बेटा, देख लीजिए. एक छोटे बालक की स्वावलंबन की प्रवृत्ति, इसका मतलब क्या है? తన కాళ్ళ మీద తాను ఆధారపడటం అంటే తన పనులు తానే చేసుకుంటూ ఇతరులను మెప్పించుకుంటూ తిరిగేటువంటి గుణం. చతురాయి, చాలా గొప్పగా పనులు నిర్వర్తించటం. మధుర వ్యవహార్, అందరితో మధురముగా వ్యవహరించడం అంటే దురుసు మాటలు లేకుండా అలా ప్రవర్తించటం, మృదువుగా ప్రవర్తించటం. క్రియా కౌశల్, ఒక పని చేయటంలో నేర్పు. इन सब चीजों को उस बालक में हम देखते हैं. उसके साथ साथ उसकी मातृभक्ति भी बहुत ही उच्चतर है. तो छोटा जादूगर का पिता आजादी के लिए जेल जाता है और उसकी माँ बीमार पड़ जाती है. तो ये कहानी तो चलती रहती है बेटा, हम तो कहानी का सारांश ही सुन रहे हैं, है ना. तो छोटा जादूगर, देखिए इस कहानी में इस बालक का कोई नाम ही नहीं दिया गया है कि कोई अनिल है, सुनील है, राहुल है, कोई नाम तक नहीं है इस बच्चे को. तो लेखक कहानीकार प्रसाद जी ने क्या किया, इसका नाम ही छोटा जादूगर रख दिया. तो आपको इसका पता चला होगा ना कि छोटा जादूगर, जादूगर मतलब क्या है? हाँ, हम इसको कहते हैं इंद्रजालिकुडु, मांत्रिकुडु, जादूगर बोलते हैं ना. सो छोटा जादूगर, एक छोटा सा लड़का है, फिर भी वह इस प्रकार का माया जाल माने माया करके दिखाता है हमें, है ना. तो ये छोटा जादूगर का पिता जो है वह आजादी के लिए लड़ते हुए जेल में रहता है. कि जब आजादी के संग्राम में वो जाता है तो उसको ब्रिटिश लोग ले जाकर जेल में रखते हैं उसको. तो बाहर वह अपनी माँ के साथ जी रहा है, तो उसकी माँ बीमार पड़ जाती है. तो बीमार माँ को बचाने के लिए वह तमाशा दिखाता है और पैसे कमाता रहता है. बीमार माँ को बचाने के लिए जब उसकी माँ बीमार पड़ जाती है तो उसको कौन खिलाएगा पिलाएगा? माने यहाँ पर लड़के का स्वावलंबी प्रवृत्ति देखिए. अगर कोई दूसरा और कोई होगा तो जाकर कोई रिश्तेदार के घर बैठ जाता या किसी को बुलाकर कहता, देख लीजिए मेरी माँ ऐसी है ना, हमें कुछ खाने को दे दीजिए. कोई तो भीख मांग लेता. लेकिन इस लड़के की प्रवृत्ति देखिए, स्वावलंबन की प्रवृत्ति, है ना. तो उसने क्या किया, तमाशा दिखाना शुरू कर दिया. तमाशा दिखाना मतलब ఒక 2 బొమ్మలు పెట్టుకుంటాడు నాన్న, ఆ 2 బొమ్మల్ని एक एक दिन एक एक प्रकार का व्यवहार उनसे करता है. कभी उनको सास बहू बना लेता है ना, तो कभी माँ बेटी, अपनी मर्जी. कोई कभी तो अध्यापक और छात्र बना देता है उनको,
उनकी जो भाषा है वह खुद बोलता रहता है और सभी को तमाशा दिखाता है, और जो भी पैसे वे लोग देते हैं उन पैसों से अपना पोषण करता है, माँ का भी पोषण करता है, और माँ की बीमारी के लिए दवाइयां भी लेके आता है। उतनी स्वावलंबी प्रवृत्ति उस छोटे बालक में हम देखते हैं। तो लेखक उस लड़के से परिचय प्राप्त करता है और 2-3 बार उससे मिलता भी है। कि यह कहानी जो है लेखक अपने माध्यम से कहते रहते हैं कि मैं ऐसा एक छोटे बालक को देखा था, वह तमाशा दिखा रहा था ऐसा। అంటే రచయిత తాను ఒక వ్యక్తిని కలిశాను, ఒక చిన్న బాలకుడిని కలిశాను, तो लेखक उससे पूछते हैं क्या तमाशा देखने आए हो? तो लड़के कहते हैं नहीं, दिखाने आया हूँ। ఏం నాన్న ఆట చూడడానికి వచ్చావా? లేదండి, ఆట చూపించడానికి వచ్చాను అని। मतलब वो लड़का जो है अपने तमाशा दिखाते हुए, 2 गुड़ियों को लेकर तमाशा दिखाते हुए पैसे कमाते रहता है, और लेखक के साथ 2-3 बार उसका परिचय भी प्राप्त होता है। अपनी आर्थिक विपन्नता से लड़ने के लिए माँ के अंतिम क्षणों में भी छोटा जादूगर तमाशा दिखाता है। वह रोज उसका तो यही काम है कि जाना, तमाशा दिखाना, पैसे कमाना, और उससे कुछ ज्यादा पैसे मिलते हैं तो खाने के लिए कुछ लाना, वरना माँ के लिए थोड़ा बहुत खिलाना और दवाइयां लेके आ जाना। इसी तरह रोज चलता रहता है, लेकिन उस छोटे बच्चे की जो आमदनी है उससे उसकी माँ की बीमारी कम नहीं होती है ना। तो अपनी आर्थिक विपन्नता से लड़ने के लिए, वह तो इतनी गरीब है बच्चा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो तमाशा में जितने भी पैसे मिलते हैं तमाशे करते हुए, उन पैसों से वह अपना गुजारा करता आ रहा है। तो उस दिन ऐसे रोज ऐसे ही चलते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ कहती है, बेटा आज तो बाहर मत जा, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, आज तो मत जा। लेकिन बच्चा यही सोचता है कि जाऊंगा, 2-3 पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से माँ के लिए दवाई लेके जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो माँ को वह ऐसा ही वचन देता है, नहीं माँ, आज मैं जल्दी निकलता हूँ और जल्दी वापस आ जाता हूँ, देर नहीं लगाऊंगा और मैं जल्दी आ जाऊंगा करके वह लड़का जो है भागता हुआ जाता है और तमाशा दिखाने लगता है। तो जैसे ही लेखक उस बच्चे को देखते हैं तो उसको एक यह शंका होती है, संदेह होता है कि ये क्या है इस लड़के की। लड़का जब भी कुछ तमाशा करता रहता है तो उसमें उसकी जान होती है, लेकिन आज उसका तो बोलने की तरीका या कुछ कहने का मतलब ये दोनों कुछ अजीब से लग रहे हैं, कुछ दुखित है बच्चा, इसको तो लेखक पहचान लेते हैं। అంటే రోజు ఆ పిల్లవాడు ఏ విధంగా అయితే తమాషా ఉత్సాహంగా చూపిస్తా ఉంటాడో ఆ తమాషా కానీ ఆ మనసు కానీ అందులో ఈయనకు మన రచయిత గారికి కనిపించదు। సో లేఖక్ क्या समझते हैं, इसको कुछ दिक्कत है, వీడికి ఏదో అయింది అని రచయిత అనుకుంటారు। तो क्यों ऐसा हुआ कि लड़के को थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर बैठना, लेकिन वो किस लिए बैठा है, पैसों के लिए। ఆ అబ్బాయికి కూడా ఇక్కడ ఉండటం ఇష్టం లేదు, అమ్మ అంత దీనంగా చెప్పింది అంటే ఏదో జరుగుతోంది అని అర్థం। అయినప్పటికీ పిల్లవాడు అక్కడే ఉన్నాడు, ఎందువలన, పైసే కమానేకే లియే, డబ్బులు కొంతైనా సంపాదించుకోవాలి, అమ్మకు మందులు తీసుకుపోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో। तो आखिर लेखक के साथ जब वह घर पहुंचता है तब तक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो अंत में क्या होता है, तमाशा बंद होने के बाद लेखक उस लड़के से पूछते हैं कि क्यों भाई आज तुम थोड़ा उदास दिख रहे हो, क्या हुआ। तो लड़का कहता है, जी सर मेरी माँ की तबीयत कुछ खराब है, ज्यादा ही खराब है। तो लेखक कहते हैं तो चलो देखते हैं तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। तो अपने स्कूटर में बिठाकर लेखक उस छोटे जादूगर को उनके घर लेके जाते हैं। जब लेखक के साथ वह बच्चा घर पहुंचता है तब तक क्या होता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। देखिए कितनी विषादपूर्ण कहानी है ना। जब वो लेखक के साथ अपना घर जाता है, उसके हाथ में तो पैसे हैं, दवाइयां हैं, फिर भी माँ को वह खो दिया।
एक छोटा सा बालक इतने परिवार के जिम्मेदारी उठाकर वह इतना सब कुछ कर रहा है अपने तन मन से, लेकिन उसका उपयोग माने प्रयोजन तो निकला ही नहीं, उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। इस कहानी के निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि देश के लिए कारागृह में बंदी रहने वाले देशभक्तों के पारिवारिक सदस्य बाहर अनेक कष्ट भोग रहे हैं। देखिए, अगर उसका पिता समाज में होता, घर में होता, तो वो क्या करता, बच्चे को अच्छी पढ़ाई देता, है ना, और खुद अपनी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाता। लेकिन वो उसका पिता कहाँ पर है? నాన్న ఒక వ్యక్తి ఏదో దొంగతనం చేసి జైలుకు పోయాడు, లేకపోతే ఉగ్రవాది అయి జైలుకు పోయాడు అంటే వారి కుటుంబానికి మనం అటువంటి వారిని కూడా మనం గౌరవించాలి, సహకరించాలి। కానీ यहाँ पर क्या हुआ, आजादी के लिए लड़ते हुए बंदी बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक सदस्य बाहर कैसे हैं, इतने कष्ट भोग रहे हैं। ఒక జైలు కోసం స్వతంత్రం కోసం ఉద్యమిస్తూ జైలుకు పోయిన వ్యక్తి తాలూకా కుటుంబ సభ్యులు బయట ఎన్ని కష్టాలు పడుతున్నారు। मतलब देशभक्तों के लिए भी यहाँ पर कोई मूल्य नहीं मिला है उनको। बीमार पड़ने पर पैसे न होने के कारण उन्हें अस्पताल से निकाल रहे हैं, तो कोई अस्पताल में उन्हें आने ही नहीं देते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। मतलब पैसों से ही मतलब है, उनके जान बचाने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी वह लड़का जो है किसी पर आरोप नहीं करता, वह स्वावलंबी प्रवृत्ति अपनाता है और अपने ही पैसों से माँ को ठीक करना चाहता है। लेकिन उसके कमजोर भुजाओं के कारण वह जितना कुछ उनसे हो सका वह कर सका। वह अपने क्रिया कौशल दिखाया, चतुराई दिखाई, मधुर व्यवहार से सबके मन को मोह लिया, फिर भी अपनी माँ को बचा नहीं पाया। बेटा, हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ऐसे कहानियों को देखकर सुनकर हमें भी अपनी प्रवृत्तियों को బదల్నా సీఖనా చాహియే। కథ విన్నాము అంటే నాన్న దాన్ని వదిలిపెట్టడం కాదు, మన జీవితంలో కష్టాలు వచ్చినప్పుడు छोटे छोटे कष्ट, छोटी छोटी बातों के लिए आजकल बड़े बड़े व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए समाज की स्थिति किस दुर्दशा में है ना। हमें मानसिक स्थिरता और स्वावलंबन प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। ऐसे भावनाओं को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कहानियों को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना बेटा। बात समझ में आ गई ना। अगर इस पर एक प्रश्न दिया जाता है तो छोटा जादूगर कहानी का सारांश लिखिए करके प्रश्न आता है बेटा, आप इस कहानी को अपने शब्दों में लिखकर भेज दीजिए, यही आपके लिए नियोजन है। और ऐसे ही कुछ कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप जयशंकर प्रसाद जी के और भी रचनाएं पढ़िए। और हिंदी के बहुत सारी कहानियां ऐसे वास्तविक दृष्टि से बने हुए हैं बेटा, हो सके तो उन सब कहानियों को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बेटा।